काम करने से हम लोग उसमें हम लोग काम करने से कुछ फायदा ज्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि एनएससी बीएससी में टाइम का इश्यू चलता है ना। टाइम का प्रॉब्लम होता है। 9 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक का ही टाइम है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी दौरान बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अमीर बन जाऊंगा ऑप्शंस ट्रेडिंग करने में, या फिर फ्यूचर्स करते समय बहुत सारा दिक्कतें होती है। और रहा सवाल आपको एनएससी बीएससी में काम करना है तो सिर्फ निवेश करते हुए रहना है, बिल्कुल आप काम मत कीजिए, ऐसे इंट्राडे काम मत कीजिए, पोजिशनल ट्रेडिंग भी मत कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग भी मत कीजिए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके छोड़िए, जो कि 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का इन्वेस्टमेंट कीजिए आप स्टॉक में। आप चाहें तो स्टॉक लिस्ट मुझे पूछ सकते हैं, मैं स्टॉक लिस्ट भी देना, मतलब इस मंच पर मैं अभी नहीं, हमारा फॉरेक्स का सेशन खत्म होने के बाद मैं आपको वो स्टॉक लिस्ट भी सारे दे दूंगा, जहां पे आप निवेश करते हुए लंबे समय तक रुक सकते हैं। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि एनएससी बीएससी में 5 ऐसे सेगमेंट है जहां पे आप काम कर सकते हो, लेकिन 4 सेगमेंट धोखादायक है, धोखेदायक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट है। जो स्टॉक ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स, ये चारों की चारों कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट में आपका पैसा चला जाता है। सिर्फ एक ऑप्शन है आपके पास, वो है स्टॉक, या कैश बोलते हैं, या फिर इक्विटी बोलते हैं, या शेयर्स बोलते हैं। उसमें आप निवेश करते हुए रहना है, और 10 साल, 20 साल, 30 साल जो मर्जी आप रख सकते हैं आपका पैसा। आपको डिविडेंड भी आ जाएगा और बोनस शेयर्स भी मिलेंगे, वो आपको पता ही है। सिर्फ आपको अच्छा स्टॉक, अच्छे जो स्टॉक है वो पोर्टफोलियो में मेंटेन करना है। मैं जीरो से हीरो का एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो फंडा है वो भी मैं आपको बताता चलूं, अभी नहीं बाद में, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक है फॉरेक्स। तो लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि एनएससी बीएससी में अगर काम नहीं करना है, निवेश ही करना है, तो फिर एमसीएक्स कमोडिटी में काम करते हैं या इंडियन करेंसी पेयर में काम करते हैं। एमसीएक्स कमोडिटी मार्केट भी कॉन्ट्रैक्ट मार्केट है। एमसीएक्स कमोडिटी मार्केट भी कॉन्ट्रैक्ट मार्केट है। जहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट का नाम आता है तो एक्सपायरी का सवाल उठता है, और जहां पे भी एक्सपायरी होती है वहां पे प्रीमियम ज्यादा रहता है। और प्रीमियम इतना ज्यादा रहता है कि वो प्रीमियम जो पाने के लिए, प्रीमियम जो खोया है वो पाने के लिए आपको जो है दिमाग लड़ाना पड़ता है, दिमाग को लगाना पड़ता है। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, 100 रुपया का चीज, 100 रुपये का चीज आप सोचिए 150 रुपये में आप खरीदोगे तो कितना महंगा होगा। 50 रुपया पहले से ही महंगा है। वो 50 रुपये कमाने के लिए आप बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ेंगे, फंडामेंटल और टेक्निकल, उसके बाद जा करके आपको 50 रुपये मिलेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जो भी है, एमसीएक्स कमोडिटी, जो भी एमसीएक्स कमोडिटी है, पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट है। चाहे वो ऑप्शंस हो वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, और चाहे वो फ्यूचर्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। क्या क्या है हमारे पास? क्रूड ऑयल है, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, और नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, हिंडालियम, कॉपर, ये जो भी हैं ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं, और सारे के सारे एक्सपायरी होती है। और एमसीएक्स कमोडिटी में हर एक कमोडिटी का एक्सपायरी डेट अलग है। जब भी एक्सपायरी होता है ना तो हमारा भी पैसा चला जाए। एक्सपायरी का मतलब क्या है? मौत। देखा जाए तो हम लोग धीरे धीरे उसमें मर रहे हैं काम करते हुए। तो कभी भी आप कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट का नाम लिया या एग्रीमेंट का नाम लिया है तो आपको काम वहां पे करना ही नहीं है। तो एमसीएक्स कमोडिटी पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? फ्यूचर्स और ऑप्शंस ये कॉन्ट्रैक्ट में गिना जाता है। एनएससी बीएससी में 4 सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए वहां पे भी काम नहीं करनी है। एक ही सेगमेंट जो स्टॉक का है वही एक स्पॉट है। और रहा सवाल इंडियन करेंसी पेयर, वो भी तो फॉरेक्स है। इंडियन करेंसी पेयर भी कॉन्ट्रैक्ट है। और सबसे सबसे मुश्किल बात क्या है पता है आपको? सेबी ने लिवरेज नहीं दिया है, एक्सपोजर ज्यादा नहीं दिया है। और दूसरी बात, वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट है। और तीसरी बात, सिर्फ 4 ऐसे करेंसी पेयर्स हैं जहां पे आप काम कर सकते हो, वो भी मूवमेंट नहीं है। आईएनआर जेपीवाई, आईएनआर यूरो, आईएनआर जीबीपी और आईएनआर यूएसडी। 4 ऐसे करेंसी पेयर्स है जहां पे लीगली आप काम कर सकते हो। और बाकी के जो पेयर्स हैं वो आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सपोजर नहीं दिया जाएगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट है। टाइम के बारे में बताऊं, एनएससी बीएससी 9 बजे से 3:30 बजे तक का टाइम है, मतलब 6.5 घंटे का टाइम दिया हुआ है। उस 6.5 घंटे के अंदर ही आपको बहुत सारी चीज करनी है।
और रहा सवाल एमसीएक्स कमोडिटी के, 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक का है। 9 बजे से 11:30 बजे तक का है। भले ही आपके पास 14.5 घंटे मिलते हैं काम करने के लिए, लेकिन वहां पे भी पैसे उठते नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता कि एक्चुअल में अंडरलाइंग एसेट का वैल्यूएशन क्या है। बोले तो आप जानते हैं क्या कॉपर का एक्चुअल स्पॉट वैल्यू क्या है, या अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू क्या है? किसी को भी पता नहीं है, उसका डेटा भी आपको मिलता भी नहीं है। इसी वजह से एमसीएक्स कमोडिटी में बिल्कुल काम नहीं करनी है आपको। क्रूड ऑयल के पता नहीं है, डब्ल्यूटीआई के पता नहीं है। जो भी डेटा है वो सारे के सारे प्रीमियम चढ़ा के, फ्यूचर्स फ्यूचर्स के डेटा है वो भी कमीशन चढ़ा के आपको बताते हैं, और एक्सपायरी डेट का पता भी नहीं रहता है, कॉन्ट्रैक्ट है करके। तो इसी वजह से फॉरेक्स फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स, ये जो इंटरनेशनल मार्केट बोला जाता है, फॉरेक्स एक ही एक छाता ऐसा है जहां पे सारे की दुनिया के सारे प्रोडक्ट आप ट्रेडिंग कर पाओगे, यदि ब्रोकिंग हाउस ने आपको मौका दिया तो। सारे के सारे इंडाइसिस में काम कर सकते हो, कमोडिटी में काम कर सकते हैं, करेंसी पेयर्स में, जो कि माइनर, मेजर और क्रॉस करेंसी पेयर्स, और सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी जो, Sorry to interrupt और you. सारे, सर You, आवाज, sorry to interrupt you. Slides are not changing. नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं इंट्रोडक्शन ही कर रहा हूँ, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही कर रहा हूँ, ठीक है ना? मैं इंट्रोडक्शन ही कर रहा हूँ मैं क्योंकि मेरा जो वो एक पार्ट था वो यहाँ पे दिया नहीं था, वो इसीलिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। ओके चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बदल देता हूँ। ओके, आप चिंता मत करो। सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है, फॉरेक्स, वो 24 घंटे का है, सोमवार से शुक्रवार तक। और जैसे ही क्रिप्टो करेंसी आ गए हैं, तो सोमवार से शुक्रवार नहीं, शनिवार और इतवार भी शामिल हो गए। तो 365 दिन बिना एक दिन के छुट्टी के आपको क्रिप्टो करेंसी आप कर सकते हैं सर और मैडम। और रहा सवाल करेंसी पेयर्स के पूरे साल सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक चालू रहता है। सिर्फ एक दो एक्सचेंजेस बंद रहते हैं, जो कि मई 1 को, December 25 को, और January 1 और January 2 को। बाकी के जो भी डेज है, ओके, वो चालू रहता है, करेंसी पेयर्स के लिए खुला हुआ रहता है। चलिए देखते हैं, हम लोगों को फॉरेक्स ही क्यों करनी है, फॉरेक्स ही क्यों करनी है। डिफरेंसेस बिटवीन फॉरेक्स, मेरे तो फॉरेक्स और एनएससी बीएससी का डिफरेंसेस यहाँ पे छोटा सा मैंने एक उदाहरण देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। एक्चुअली, एक मिनट, ये अलाइन नहीं हुआ है ठीक तरह से, मुझे माफ कीजिएगा। वो समझाने की मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे। देख लेते हैं हम लोग, एनएससी बीएससी में जो है 6.5 घंटे की काम होती है, 14.5 घंटे की या 8 घंटे की जो करेंसी पेयर में होती है। लेकिन फॉरेक्स में 24 घंटे का काम है ना? आपको अभी स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो? Yes. ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए, मेरे ओके मेरे ट्रेनिंग के दौरान सर, बहुत सारे ऐसे चीजों को मैं दिखाऊंगा जो मैं डिस्प्ले नहीं करूंगा, लेकिन आपको मैं बताऊंगा। ओके, बहुत सारे चीजों को मैं समझाऊंगा, जो भी सेफ ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस हैं, जहां पे भी सेफ ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस है, फंडामेंटल हेजिंग प्रैक्टिसेस हैं, और नॉर्मल हेजिंग प्रैक्टिसेस है, बास्केट ऑर्डर है, ट्रेंड एनालिसिस, करेंसी से कैसे करनी है। मतलब बहुत सारे लोग, मैं तो करेंसी के ऊपर काम करता हूँ, ठीक है ना? वो सारी चीज आपको मिल जाएगा ट्रेनिंग के दौरान। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या फर्क है करके। मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा अनस्टेबल हो गया है यहाँ पे, मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा अनस्टेबल हो गया था, तो दिक्कत नहीं है। अगर अगर ऐसा अनस्टेबल हो जाता है तो मैं रिपीट करता जाऊंगा, ठीक है? पहली बात, फॉरेक्स जो है 24 आवर्स का होता है, और हमारा जो भारत में 6 घंटे का। लिक्विडिटी हाई है सर, सर और मैडम, लिक्विडिटी बहुत हाई है। $6.6 ट्रिलियन का लिक्विडिटी है। इसका मतलब बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स, हायर वॉलेटिलिटी है, हाईएस्ट वॉलेटिलिटी है। कभी भी बैठो, कभी भी काम करो, पैसे कमाओ या पैसे गवाओ। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं पैसे कमाने के लिए, और पैसे कमाने के रास्ते में बताऊंगा। $6 ट्रिलियन का मतलब आप भी जानते होंगे, 6 के आगे 12 शून्य लगा लो, मल्टीप्लाई बाय 82 कीजिए, बहुत सारा फिगर हो जाता है, 6 ट्रिलियन। और आपको भी पता होगा कि कुल संपत्ति जो जेफ बेजोस या एलॉन मस्क का जो है, वो
190 बिलियन ही है। यहाँ पे तो $1 ट्रिलियन के एक दिन का टर्नओवर होता है। ये सारे के सारे फिजिकल ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के हैं। ये डेटा जो है 6.6 ट्रिलियन का जो डेटा है, वो 2019 का डेटा है। ओके, 2019 का डेटा है। अब जाकर के 2022 चल रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है $9 ट्रिलियन और या फिर $10 ट्रिलियन का फिजिकल और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है। इसी वजह से ये बहुत सबसे बड़ा मार्केट फॉरेक्स है। सबसे बड़ी बात, तीसरा तीसरा एग्जांपल मैं दिखाना चाहता हूं आपको। सबसे बड़ी बात है, शॉर्ट पोजीशन कुड बी कैरिड। आप सेल करके कितने भी लंबे समय तक आप रख पाओगे, लेकिन भारत में सेल पोजीशन आपने ले ली हो तो आपको बायबैक उसी दिन करना पड़ता है, अगर आप स्पॉट में करते हो तो। स्पॉट का मतलब क्या है? स्पॉट का मतलब है इमीडिएट सेटलमेंट। स्पॉट का और एक मतलब बनता है, आप लंबे समय तक लॉन्ग पोजीशन, मतलब तो बाय करके कभी भी आप बेच सकते हो, और सेल करके कभी भी आप मतलब तो बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉरेक्स में बाय करके आप कभी भी क्लोज कर सकते हो, और सेल करके कभी भी आप क्लोज कर सकते हो। ये सुविधा भारत में दिया नहीं है। सेल करने के बाद आपको बायबैक उसी दिन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग एमआईएस सिस्टम, या फिर हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। ओके, शॉर्ट सेलिंग में होता क्या है, आपको सिर्फ एमआईएस का सुविधा दिया जाता है। एमआईएस का मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, जहां पे आपका पोजीशन आपने सुबह सेल करके रखा हो, तो बायबैक 3:15 या 3:20 को ऑटोमेटिक बायबैक हो जाएगा, या फिर स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। एमआईएस का मतलब क्या है? मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बायबैक होता नहीं है। शॉर्ट सेलिंग जो पोजीशन है, आप जब चाहो उसको क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि आप 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में भी क्लोज कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है मैं बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। फायदा ये है कि यूरो यूएसडी पिछले 1 साल 10 महीने से गिर रहा था। 1.2200 से 1.2200 से लगभग 0.9500 तक चला गया था। मैं रफ फिगर बता रहा हूं। तो आपने यदि 1.2200 से सेल किया था, और 0.9500 पे आपने उसको क्लोज किया, तो लंबा सफर आपको मिल जाता। कितना? लगभग 2700 पिप्स मिल जाते। 2700 पिप्स का मतलब सिर्फ $3 में $270 आप कमाते। सिर्फ $3 निवेश करके $270 आप कमा पाते फॉरेक्स। वो क्यों और कैसे, वो मैं बताऊंगा बाद में। वैसे ही आप भी जानते होंगे, 2072 में गोल्ड का प्राइस था। यदि भारत में होते तो गोल्ड को सेल करते तो आपको बायबैक करना पड़ता। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट में करते, फ्यूचर्स में करते, तो भी आपको बायबैक करना पड़ता था 1 महीने में या 2 महीने में, या मैक्सिमम 3 महीने के अंदर। लेकिन शॉर्ट सेलिंग जो आपने फॉरेक्स में किया था, वो है 2072 में, और 1620 तक चला गया था मार्केट। सोने का भाव, गोल्ड का भाव 2072 से लेकर के 1620 तक चला गया था। आप गणित लगाओ, कितना पैसा आप कमाते। आप गणित लगाने के बाद लगभग लगभग $450 आप कमाते। वो भी 0.01, मात्र 0.01 माइक्रो लॉट आप लेते, वो भी $5 निवेश करके आपको मिल जाता था $450। वो भी मैं बताता चलूं कैसे करना है, और लिवरेज क्या होती है, मार्जिन क्या होती है, वो सारा चीज हम लोग कवर करेंगे, और कितना सारा यूज करना है वो सारे हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, मेरे आवाज आप तक पहुंच रहा है ना? बीच में अगर कट जाता है तो मैं रिपीट करता जाऊंगा। मेरा सेशन में हमेशा रिपीटेशन रहेगा, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, है ना? चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ, ताकि आप सेल भी कर सकते हैं और लंबे समय तक आप रख पाओगे, और बाय भी करके लंबे समय तक आप रख पाओगे। ये सबसे बड़ी बात है। ये मौका भारत में मिलता नहीं। यदि आपको सेल पोजीशन रखनी हो तो सिर्फ फ्यूचर्स के लिए रख सकते हो, फ्यूचर्स में रख सकते हो, वो भी 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना मैक्सिमम, उससे उसके बाद नहीं रख पाओगे आप। ये देखो, सबसे बड़ी बात, फॉरेक्स में हेजिंग पॉसिबल है। फॉरेक्स में हेजिंग पॉसिबल है। में बोलो, बाय स्टॉक कुड बी केप्ट ओपन साइमल्टेनियसली। थोड़ा फास्ट में जा रहा हूं।
लेकिन मैं रियली एग्जाम्पल के साथ मैं आपको धीरे करके मैं बताऊंगा। ये अभी थोड़ा मेरा नेट कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है। ओके, मेरा नेट कनेक्टिविटी का इशू आया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो, बोथ बाय एंड सेल पोजीशन ऑफ सेम इंस्ट्रूमेंट कुड बी केप्ट ओपन साइमल्टेनियस का मतलब क्या है? हेजिंग पॉसिबल है। हमारे भारत में हेजिंग पॉसिबल नहीं है। हमारे भारत में अगर हेजिंग करनी हो, स्टॉक को हेजिंग करनी हो तो फ्यूचर से करना होगा। अगर स्टॉक को हेजिंग करनी हो तो ऑप्शन से करना होगा। लेकिन यहाँ पे स्पॉट को हेजिंग करने के लिए वही इंस्ट्रूमेंट को आप चुन सकते हैं। जैसे कि यूरो यूएसडी को आप बाय किए हैं, यूरो यूएसडी को आपने बाय किए हैं, उसको अगर हेजिंग कराना है तो यूरो यूएसडी सेल कर सकते हैं। दोनों पोजीशन खुले हुए रहेंगे, दोनों पोजीशन को इंडिविजुअली क्लोज करना रहेगा। क्योंकि ये कनाडा का सुविधा नहीं दिया है, कनाडा में सुविधा नहीं दिया है, अमेरिका में ये सुविधा नहीं दिया है। लेकिन हम लोग जो फॉरेक्स कर रहे हैं, यूके यूरोपियन का जो स्टाइल है वो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम लोग भारत में हम लोग भारतीय कंपनी में काम करते हैं तो जो एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे आप हेजिंग नहीं कर सकते हो। आपका पोजीशन क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब मैं एक विस्तार से मैं बताना कोशिश करूंगा यहाँ पे। आपने यदि एसबीआई को सीएनसी में बाय किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीएनसी के माध्यम से आपने बाय किया, सीएनसी का मतलब कैश एंड कैरी, डिलीवरी के लिए आपने एसबीआई को बाय किया, और सीएनसी में ही आपने एसबीआई को सेल किया, तो वो पोजीशन क्लोज हो जाएंगे। आप बाय करेंगे और फिर बाद में सेल करेंगे तो भारत में पोजीशन क्लोज हो जाती है, तो हेज नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे फॉरेक्स में आपने यदि यूरो यूएसडी को बाय करे हैं, बाय किया है, तो फिर आपने यदि देखा कि आपका पोजीशन घाटे में जा रहा है, -5 में जा रहा है, -10 में जा रहा है, उसको रोकने के लिए आप यूरो यूएसडी का सेल करा सकते हैं, ताकि दोनों को हेज करके रख सकते हैं। उससे ज्यादा नहीं लॉस होगा आपको, -10 ही रहेंगे। और -10 से बाहर कैसे निकलना है वो रास्ता मैं आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको बताऊंगा। ये देखिए सबसे बड़ी बात, लिवरेज। लिवरेज का मतलब एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब ब्रोकिंग हाउस ने हम लोगों को पैसे देते हैं, हम लोगों को पैसा देता है, ट्रेडिंग करने के लिए पैसे देते हैं। कितने सारे पैसे देते हैं? 1:25। बोले तो आपका $1 और $25 किसका? ब्रोकिंग हाउस का या लिक्विडिटी प्रोवाइडर का या सेंट्रल बैंकों का। वो सेंट्रल बैंकों का हो सकता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर का हो सकता है, या ब्रोकर ने जो मदद करके आपको, लिक्विडिटी प्रोवाइडर से जो मदद करके आपको जो एक्सपोजर दिया जो, इस, इसका मतलब क्या है? 1:25 का मतलब आपके पास $1 ही, मात्र $1, और $25 जो है कंपनी दे देंगे आपको ट्रेडिंग करने के लिए, वो भी इंट्राडे करने के लिए नहीं, पूरे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने भी साल रखने के लिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में छोटे पैसे होने जरूरी है। सबसे बड़ी बात, ये लिवरेज कितने तक ले सकते हैं आप? लिवरेज आप 1:25, 1:50, 1:100, 1:400, 1:500, 1:1000, मैं बोलूं आपको तो 1:400 तक ठीक है। 1:500, 1:1000 जो ले रहे हैं वो थोड़ा धोखेदायक है। इसका मतलब क्या हुआ? आपका $1 और $400 किसका है? कंपनी ने आपको दे दिया है, एलपी प्रोवाइडर से ले लिया है आपने। और दे दिया किसने? हमारे जो ब्रोकिंग हाउस ने, जो कि ग्लैक्स एकेडमी के जो भी ब्रोकिंग हाउस है वो दे देंगे। यहाँ पे ग्लैक्स एकेडमी के ही ब्रोकिंग हाउस है, वो आपको $400 डाल के दे देंगे एक्स्ट्रा। इसका मतलब अंदर ही अंदर हुआ है, अंदर ही अंदर है, वो दिखाई नहीं देगा आपको। ओके, चलिए, यही लिवरेज अगर भारत में होता, आप भी जानते होंगे, जुलाई 21, जुलाई 21 को, मतलब तो 2021, जुलाई 2021 में एक अमेंडमेंट आया था, और एक अमेंडमेंट आया था सितंबर 2021 में, जहां पे जो भी लिवरेज दिया करता था पहले, वो भी कम कर दिया। तो अभी जाकर के जो लिवरेज जो मिल रहा है, 1:4 मिल रहा है, वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए दे रहे हैं। अगर आपको एक महीने तक दे रहा है तो स्टॉक के लिए नहीं दे रहा है, वो फ्यूचर्स के लिए दे रहा है, और सेलिंग साइड ऑप्शंस के लिए दे रहा है। बाइंग साइड ऑप्शंस के लिए बिल्कुल लिवरेज नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि आपको लिवरेज सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए देते हैं, वो भी 3:30 बजे तक ही। अगर आपको एक्सटेंड करानी है तो सिर्फ फ्यूचर्स में दे सकते हैं, वो भी 1:10।
1:10 और मैक्सिमम आपको 1:20 बोला, तो आपका 1 रुपया और 20 रुपया जो है ब्रोकिंग हाउस आपको मदद करेगा। वो भी सेबी का इंस्ट्रक्शन है ये। सेबी का इंस्ट्रक्शन है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शन है कि आप लिवरेज ज्यादा मत दो, लोगों को, क्लाइंटों को ज्यादा लिवरेज मत दो। लेकिन यहाँ पे जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो भी रेगुलेटरी बॉडी है, वो रेगुलेटरी बॉडी बोलता है कि 1:25 से लेकर के आप 1:5000 भी दे सकते हैं। रिस्क आपने उठानी है, आपके लिक्विडिटी प्रोवाइडर ने उठानी है, उतना ही सारा चीज बताते हैं। ठीक है। ये लिक्विडिटी का जो फायदा, सॉरी, ये लिवरेज का जो फायदा है, लिवरेज का जो फायदा है, आप उठा सकते हैं धीरे ही सही, लेकिन अच्छे अच्छे के लिए आप उठा सकते हैं। वो मैं बताऊंगा कौन से ट्रेडिंग करने से आपको मैक्सिमम फायदा हो सकता है। चलिए, सबसे बड़ी बात, ऑलमोस्ट ऑल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर स्पॉट। मैंने पहले भी बताया, फॉरेक्स में सारे के सारे लिस्टेड जो चीजें हैं वो स्पॉट है, तो एक्सपायरी का सवाल ही नहीं उठता है। स्पॉट का मतलब मैंने कहा था आपको, इमीडिएट सेटलमेंट। स्पॉट का और एक मतलब बनता है, बाय का पोजीशन लंबे समय तक आप रख पाओगे और सेल का पोजीशन भी लंबे समय तक आप रख पाओगे। लेकिन हमारे भारत में ओनली फ्यू स्पॉट्स, दैट टू स्टॉक्स। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच एक्सपायर्स इन अ मंथ और मैक्सिमम 3 मंथ्स। बोले तो 1 महीने में ही एक्सपायरी हो जाता है, या फिर मैक्सिमम 3 महीने तक ही, उससे उससे ज्यादा नहीं है। ये देखिए, नो मार्जिन और कैश ब्लॉक फॉर ऑल द पेंडिंग ऑर्डर्स। मतलब कोई भी पेंडिंग ऑर्डर्स आपने लगा के रखे हैं फॉरेक्स में, तो फॉरेक्स के लिए जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स आपने रखा हुआ है, वहां पे आपको पैसे भरने नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। बाय लिमिट पेंडिंग ऑर्डर मिल जाएगा, सेल लिमिट मिल जाएंगे, बाय स्टॉप सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट, ये सारे के सारे ऑर्डर आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी पैसा। एक भी पैसा भरने की जरूरत नहीं है। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा होना जरूरी है, ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा होना जरूरी है, लेकिन जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है, जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है, तब तक आपका पैसा नहीं लिया जाएगा। ये मैं थोड़ा फास्ट क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि आपको विस्तार से मैं एक एक चीज को मैं समझाऊंगा आगे। अभी मैं फास्ट जा रहा हूँ इसीलिए कि बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट है उसको पता रहेगा ये क्या है करके, ठीक है ना। चलिए, नो मार्जिन, ये सबसे बड़ी बात है, ये नोट कर लेना आप। नो मार्जिन और कैश ब्लॉक फॉर ऑल पेंडिंग ऑर्डर्स। लेकिन 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 भारत में मार्जिन और कैश आर ब्लॉक फॉर ऑल पेंडिंग ऑर्डर्स। पता चला कि आपने 10 पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखे हैं जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट से एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, फिर भी आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। और 11वां ऑर्डर आपको अच्छा लगा था, 11वां ऑर्डर जैसे आप प्लेस करोगे, रिजेक्टेड का मैसेज आ जाएगा क्योंकि आपका पैसा नहीं है करके। तो ऐसे नौबत आपको फॉरेक्स में बिल्कुल नहीं आएगा। लाख भर आप ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। कैसे लाख भर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 जितना चाहे मर्जी आप ऑर्डर लगा के बैठ सकते हैं सर। एक भी पैसा लिया नहीं जाएगा जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होती है। और एग्जीक्यूशन अगर होता भी है, एग्जीक्यूशन अभी होता भी है, तो सिर्फ मार्जिन लेगा। मार्जिन का मतलब क्या है? लिवरेज के मदद से जो भी प्रोडक्ट मिलता है, लिवरेज के मदद से जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग मार्जिन। तो सबसे बड़ी बात ये है। ओके। पेंडिंग ऑर्डर्स रिमेन्स फॉर लाइफ टाइम अंटिल वी कैंसिल और एग्जीक्यूट्स। जो भी पेंडिंग ऑर्डर अपने फॉरेक्स में रखा हुआ है वो जिंदगी भर के लिए रहेगा, आपका कैंसिल नहीं होगा। जब तक आप कैंसिल नहीं करोगे या जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है, तब तक आपका पेंडिंग ऑर्डर बरकरार है, रहेगा। बाय लिमिट आपने रखा हुआ है, अभी जो मार्केट चल रहा है 200 पे, मालूम पड़ा, पता चला कि मार्केट अभी चल रहा है 200 पे, आपने बाय लिमिट ऑर्डर लगा के रखे हैं 100 पे, 100 पे, तो वो 100 प्राइस पे जब तक नहीं है आता, जब तक नहीं आता 100 रुपये प्राइस पे, तब तक आपका जो है बाय लिमिट ऑर्डर वहां पे ही खड़ा रहेगा। लेकिन ये बात देखिए यहाँ पे भारत में कैसा होता है सर? भारत में पेंडिंग ऑर्डर्स गेट ऑटोमेटिकली कैंसल्ड व्हेन मार्केट क्लोजेस। जैसे मार्केट बंद होता है 3:30 बजे, आपका कैंसिल हो जाता है जो भी पेंडिंग ऑर्डर है वो। जैसे 5 बजे इंडियन करेंसी पैर की मार्केट, जो फॉरेक्स हम लोग बोलते हैं, इंडियन करेंसी पैर मार्केट जो फॉरेक्स है हमारे भारत में सेबी रजिस्टर्ड है, ये जो है वो ऑर्डर आपने लगा के रखे हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, पेंडिंग ऑर्डर। और रहा सवाल M6 कमोडिटी के, 11:30 बजे सारे के सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। वो ऐसे बात नहीं चलता है फॉरेक्स में।
फॉरेक्स में जिंदगी भर के लिए, भले ही करेंसी फेयर मार्केट शुक्रवार को बंद हो जाता है, आपका पेंडिंग ऑर्डर कभी भी जाएगा नहीं, आपके प्लेटफॉर्म में ही रहेगा। सबसे बड़ी बात है ये सर। ऑर्डर एग्जीक्यूशन आर लाइक रोलर कोस्टर, वेरी इजी है। 8 तरीके का डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर है, 8 तरीके का ऑर्डर है सर। मार्केट बाय ऑर्डर, मार्केट सेल ऑर्डर, 2 प्रकार के होंगे। बाय लिमिट, सेल लिमिट, और 2 प्रकार के। बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, और 2 प्रकार के। बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट, और 2 प्रकार के। 8 प्रकार के अलग ऑर्डर हैं, और कोई भी ताल्लुक नहीं, कोई भी ऑर्डर से ताल्लुक नहीं है। सारे के सारे ऑर्डर, 8 ऑर्डर्स के टारगेट अलग हैं, स्टॉप लॉसेस अलग हैं। तो इंडिपेंडेंट है, ये सारे के सारे ऑर्डर्स इंडिपेंडेंट है। भारत में जो है, भारत में है, एक तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन आर कॉम्प्लिकेटेड, और दूसरी बात सारे के सारे रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। जैसे कि आपने बाय कर ली और गलती से सेल किया, तो वो क्लोज हो जाएंगे आपका पोजीशन। यहाँ पे बाय कर ली, फॉरेक्स में बाय कर ली और गलती से सेल किया, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हेज होके रहा रहेगा, दोनों पोजीशन रहेगा, दोनों पोजीशन खड़ा रहेगा। एक ही इंस्ट्रूमेंट का दोनों पोजीशन खड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक ही इंस्ट्रूमेंट अगर बाय भी करते हैं और सेल भी करते हैं आप गलती से, तो आपका पोजीशन क्लोज हो जाएंगे, जो कि आपको नहीं चाहिए था। ये रहा छोटा एक डिफरेंस। जैसे ही मेरा ट्रेनिंग सेशन चालू हो जाएगा, तब आपको विस्तार से एक एक चीजों को बारीकी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और एकदम धीरे से मेरा ट्रेनिंग रहेगा। अभी फिलहाल मैं थोड़ा फास्ट गया, क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं ये आपको मतलब जानकारी दूं कि फॉरेक्स सबसे बढ़िया है। और आपको ये भी जानकारी देता चलूं कि फॉरेक्स जो है, हम लोगों का ग्रे एरिया में चल रहा है, इलीगल नहीं है और लीगल भी नहीं है। तो ग्रे एरिया में है, और ग्रे एरिया को हटा दिया है एनआरआई वाले। नॉन रेजिडेंट इंडियन को ये लीगल है, और वो लीगल क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। और इंडियन रेजिडेंट को ये ग्रे एरिया में है। ग्रे एरिया में क्यों है? क्योंकि हम लोग फॉरेक्स में जो कर रहे हैं, वो बाहर के सर्वर में कर रहे हैं, बाहर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कर रहे हैं, बाहर के कंपनी से जो रजिस्टर, बाहर में जो रजिस्टर्ड कंपनी है, बाहर रजिस्टर्ड कंपनी है, वहां पे कर रहे हैं। और हम लोग चौथा जो चीज है, लूप होल का इस्तेमाल कर रहे हैं सर। फेमा के भीतर नहीं आता है। हम लोग जो लूप होल का इस्तेमाल करते हैं, ना कि सेबी के भीतर आ रहा है, ना कि फेमा के भीतर। लूप होल का इस्तेमाल कैसे करनी है, इसी वजह से इसी वजह से जो है 1 करोड़ से भी अधिक लोग यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसलिए आप बिंदास फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं लूप होल का इस्तेमाल करके। लूप होल कैसे इस्तेमाल करना है, वो सारा चीज जानकारी मैं आपको एक सेशन में कंप्लीट करा के दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे निकलते हैं हम लोग। फॉरेक्स होता क्या है सर? आप भी जानते होंगे, आमतौर पे हम लोग जो है, हमारे पैसे से हम लोग सामान खरीदते हैं, जो दिखने वाले सामान खरीदते हैं, जो इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं, जो जियो के कनेक्शन हो गया, एयर टिकट हो गया, या ट्रेन टिकट हो गया, या हवाई जहाज का जो भी हम लोग टिकट, या मूवी टिकट हो गया। ये सब इंटेंजिबल प्रोडक्ट है, जहाँ पे हम लोग मूवी देखने के बाद मूवी को घर पे तो लेके नहीं आ सकता है, वो तो इंटेंजिबल प्रोडक्ट हो गया। या फिर जियो का कनेक्शन ले लिया, तो बातें तो कर सकते हैं, लेकिन जो चीज है वो हम लोग ला के घर में थोड़ी बिठा सकते हैं। तो वो सर्विसेज हो गया, जो कि दिखता नहीं है, लेकिन सर्विस हम लोग को मिलता है। तो मूवी जो है, वो दिखता है लेकिन घर में लेके नहीं आ सकता है। इसका मतलब क्या है? हमारा हमारा पैसे से हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, हमारे पैसे से हम लोग सर्विसेज खरीदते हैं, हमारे पैसे से हम लोग सेटिस्फैक्शन खरीदते हैं। जैसे कि कोई त्योहार आ गया, आपने दान किया कोई पैसा किसी को, बुजुर्ग को या बच्चों को, या फिर कोई बर्थडे पार्टी आ गया किसी का, शादी था, उस शादी के मंडप पे आपने कुछ पैसे दे दी, तो आप उम्मीद के साथ नहीं दे रहे कि वापस मिलेगा पैसा। आपको उसी क्षण, उसी पल आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, खुशी मिलती है। वो खुशी भी एक तरीके का एक ट्रांजैक्शन है। चौथा ट्रांजैक्शन ये है कि आपने पैसे दे दिए और ओवरसीज करेंसीज आपने अपनाए। जैसे कि इंडियन करेंसी आपने दे के यूएसडी को खरीदना। जैसे कि 90 रुपया दे के या फिर 85 रुपया देने के बाद आपको 1 US डॉलर प्राप्त होते हैं। 90 या 85 रुपया देने के बाद 1 USD प्राप्त होते हैं, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। क्या बोलते हैं हम लोग?
फॉरेन एक्सचेंज, और इसी प्रैक्टिस को हम लोग बोलते हैं ओवर द काउंटर प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं हम लोग? ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर में अलग लेवल का माल प्रैक्टिस चलता है, अलग लेवल के धोखे धोखे हम लोगों के ऊपर आते हैं। जैसे कि बैंकों में जाएं तो 2 रुपए का एक्सचेंज रेट लगाते हैं, यदि एक्सचेंजर के पास चला जाए तो 5 रुपए का एक्सचेंज लगाते हैं प्राइवेट एक्सचेंजर के पास। यदि आप ब्लैक मार्केट में चले जाओ तो बोलेगा कि $1 के लिए आपको ₹120 देने पड़ेंगे। आप चले जाइए कहीं पे भी ब्लैक ब्लैक मार्केट में, जहां पे वो लोग बोलेंगे कि ₹100 या ₹120 देने पड़ेंगे एक डॉलर को, तो आप पूछ नहीं सकते कि गूगल का रेट तो 85 चल रहा है, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं ₹100 और ₹120? तो वो बोलेगा आपको चाहिए तो ले लो, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे ओटीसी प्रैक्टिसेस जो भी आप करते हो, तो वो इलीगल, सॉरी वो इलीगल नहीं, लीगल है, लेकिन आपको धोखे में डालता है। और आप जानते भी हैं आप यूएस डॉलर्स क्यों प्राप्त कर रहे हैं, वो भी आप जानते होंगे। यूएस डॉलर्स आप क्यों प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि 3 ऐसे ट्रांजैक्शन है जो कि लीगल माना जाता है फेमा के तौर पर। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बोल रहे हैं 3 ऐसे आप फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हो जो कि लीगल है। कौन से? एक, फॉरेन एक्सचेंज करा दीजिए बोले तो आपका पैसा देके आप डॉलर्स खरीद सकते हैं ट्रैवल करने के लिए, पैसे दे के डॉलर खरीद सकते हैं एसेट निर्माण करने के लिए, पैसे दे के डॉलर्स करा करा सकते हैं एजुकेशन के लिए। लेकिन पैसे दे के फॉरेन एक्सचेंज करा के यूएस डॉलर करा के फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्टली डाल नहीं सकते। उसके लिए आपको जो है मार्ग ढूंढना पड़ेगा, वो मार्ग मैं बताऊंगा, और हमारे कंपनी भी आपको बताएंगे कि वो होती है। तो लोग अक्सर बोलते हैं कि इलीगल है, इलीगल कुछ नहीं है, ग्रे एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं। 1 करोड़ से भी अधिक रजिस्टर्ड क्लाइंट है यहाँ पे और करोड़ों में कमा रहे हैं, और गवा भी रहे हैं लोग। गवा क्यों रहे हैं वो भी मैं बात करूंगा आपको बात। चलिए, हम लोगों ने ओटीसी प्रैक्टिसेस देख लिए, बोले तो ओवर द काउंटर प्रैक्टिस देखिए, लेकिन मैं अभी जो बताने वाला हूँ वो है फॉरेक्स ऑनलाइन डिसेंट्रलाइज्ड प्रैक्टिसेस। ओके, वो है फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे पाएंगे आप। देखते हैं एक एक करके। ओके, वो तो मेरे, ओके वो स्लाइड ही अलग है, और मेरा ये फ्लो नहीं था। मेरे ट्रेनिंग के दौरान सर, मेरे ट्रेनिंग के दौरान आपको फॉरेक्स के बेसिक्स नॉलेज मिल जाएंगे। फॉरेक्स के, 1 मिनट सर, 1 मिनट। सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस सर, मैं एक जगह पे था इसलिए। ओके, तो मेरे ट्रेनिंग के दौरान आपको बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स मिलेगा, जहाँ पे व्हाट इज पिप्स, व्हाट इज फॉरेक्स, व्हाट इज पिप्स एंड कैलकुलेशन, व्हाट इज लॉट्स एंड कैलकुलेशंस, लिवरेज एंड मार्जिन कैलकुलेशन, प्रॉफिट कैलकुलेशन। ये डीप में मैं दिखाऊंगा ताकि आपको कभी भी कहीं भी गलती ना हो। ओके, उसके बाद जो भी बेसिक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंटरमीडिएट ट्रेनिंग क्या होती है, वो भी आप जानते होंगे। बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ट्रेंड लाइंस, चैनल फॉर्मेशंस, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, इंडिकेटर के बारे में, एवरेज एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, एवरेज ट्रू रेंज, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, कमोडिटी चैनल इंडेक्स जो भी है, बॉलिंजर बैंड्स, एडीआर, एवरेज डेली रेंज, ये सारा चीज डीप में यूनिक फॉर्मेशंस भी बताऊंगा। हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड बेस्ड ऑन प्राइस फॉर्मेशन पैटर्न्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइम फ्रेम्स, ये सारा चीज बताएंगे। उसके बाद ये एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आपको दिखाऊंगा, आपको प्राइस एक्शन, MT4 MT5 एंड वेरियस स्ट्रेटजीज। ये MT4 आप इस्तेमाल कर सकते हैं, MT5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई भी वेबसाइट, वेब बेस्ड जो भी आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है वहां पे भी आप कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग व्यू में कर सकते हैं चार्टिंग, वहां पे भी मैं सिखाऊंगा स्ट्रेटजी सर। मैं बताऊंगा आपको गोल्ड ब्लाइंड स्ट्रेटजी, जो कि सबसे बढ़िया गोल्ड ब्लाइंड स्ट्रेटजी है। गोल्ड लॉजिक स्ट्रेटजी विच गिव्स अस अ रिटर्न ऑफ 5 to 18%, वो 18 का 8 नहीं आया है, 5 to 18% का गोल्ड लॉजिक स्ट्रेटजी मैं सिखाऊंगा आपको, बताऊंगा।
बॉलिंजर बैंड एंड एनवेलप यूनिक स्ट्रेटजी, जो कि आपने कभी भी जिंदगी में देखा नहीं होगा। यूनिक मूविंग एवरेज एंड सीसीआई स्ट्रेटजी, जो कि करेंसी के स्ट्रेंथ एनालिसिस पकड़ के मैं करूंगा, और विदाउट करेंसी स्ट्रेंथ एनालिसिस भी करूंगा। करेंसी स्ट्रेंथ मिलिट्री स्ट्रेटजी में सिखाऊंगा। करेंसी स्ट्रेंथ एनालिसिस एंड हाउ टू लोकेट द डेटा, डेटा कहाँ पे मिलता है वो भी मैं दिखाऊंगा। डेटा कहीं पे भी मिलता नहीं है, एक जगह है जहाँ पे करेंसी के डेटा मिलते हैं, करेंसी पैर नहीं, करेंसी के डेटा मिलता है, वो मैं जगह आपको दिखाऊंगा। यूनिक मैकडी स्ट्रेटजी, बहुत सारे लोग मैकडी को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी विद द हेल्प ऑफ कमोडिटीज एंड इंडेक्स, 5 मिनट सीसीआर स्ट्रेटजी भी सिखाऊंगा, और रिवर्सल स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी इससे इसके अलावा और 15 स्ट्रेटजी में सिखाऊंगा। ओके, वो मैं लिस्ट नहीं किया हूँ अभी, क्योंकि वो तो है, अलग चीज है। चलिए, इसके बाद टूल्स भी मैं आपको दे दूंगा। ओके, बहुत सारे टूल्स हैं जो कि पैसे भी लगते हैं, थोड़े पैसे भी लगते हैं टूल्स के, और थोड़े फ्री टूल्स भी हैं। मैं फ्री है तो मैं फ्री बोलूंगा, और जो पैसे हैं तो मैं पैसे बोलूंगा, तो आपको मैं बताता चलूं। और देखिए, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, टेम्पलेट्स एंड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फॉर नेग्लिजिबल प्राइस, वो भी मिल जाएंगे। गोल्ड बाय लिमिट ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, ये भी मिल जाएंगे। करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, ये बॉलिंजर बैंड, माई यूनिक पावर, ये सब। ये 2 विंडो स्ट्रेटेजी, 8 विंडो स्ट्रेटेजी, एंटायर टूल इंस्टॉलेशन फ्री, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग से आपको लेना पड़ेगा, या फिर जो फ्री है वो आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, चलिए, व्हाट इज फॉरेक्स। एक तो हम लोगों ने देख लिया कि फॉरेक्स का ओवर द काउंटर प्रैक्टिसेस वो माल प्रैक्टिस हो जाते हैं, आपका जो है पैसा बर्बाद हो जाता है, एक्सचेंज में पैसे बर्बाद हो जाते हैं। 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, कहीं 20 रुपया भी चला जाता है। हर एक ट्रांजैक्शन में इतना सारा पैसा आपका चला जाता है। आपको यदि आपके पैसे बनानी है तो बार बार आप एक्सचेंज करा सकते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग करके। वो है फॉरेक्स ऑनलाइन प्रैक्टिसेस, जो कि हम लोग अभी बताने वाले हैं। आप चाहेंगे तो बहुत बार बाय सेल करा के आप बहुत पैसे आप कमा सकते हैं, या गवा भी सकते हैं। गवाने का नहीं है करके मैं आपको स्ट्रेटजी बताता चलूं। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग इज द कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर, एक करेंसी देने के बाद दूसरे करेंसी को आपको अपनाना है, या फिर पाने के लिए एक करेंसी आपके हाथ से देनी है। It is one of the world's most actively traded markets, with an average daily trading volume of $6.6 trillion according to the Bank of International Settlements. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल में आप चेक करा सकते हैं। ये सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाला एक ही इंडस्ट्री है फॉरेक्स, जहां पे फिजिकल और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हो रहा है सबसे ज्यादा हो रहा है। वो भी 2019 का डेटा है ये, आप देखने की कोशिश कीजिए। 6 ट्रिलियन का मतलब, सिक्स, मात्र 6 ट्रिलियन का मतलब है 6 के आगे 12 शून्य लगा लो, मल्टीप्लाई बाई 82 करा दीजिए, जो कि अभी का डॉलर का रेट है। तो आप गिन के देखोगे तो इतना सारा टर्नओवर हो जाता है सर, जो कि एनएससी बीएससी का टर्नओवर से बहुत काफी ज्यादा है, या फिर जो एमसीएक्स कमोडिटी से काफी ज्यादा है, अन्य कोई भी इंडिविजुअल एक्सचेंजेस से काफी ज्यादा है, जो कि 17 एक्सचेंजेस भारत में है उससे काफी ज्यादा है। कुल मिला के जो भी 17 एक्सचेंजेस में जो चल रहा है उससे भी ज्यादा है, एमसीएक्स कमोडिटी उससे भी ज्यादा है। और हमारा जो इंडियन करेंसी पेयर मार्केट